सर इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया हुआ है। जब हम एनसीईआरटी से पहले के क्वेश्चन जो किए हैं उसमें आपको मैंने कहा था 9th की मिड पॉइंट थ्योरम है, जरा देखिएगा। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। करवाया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एनसीईआरटी के 6.2 का। तो इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा मैं बताऊँ ना, इसलिए मैंने ऊपर लिखा ऑलरेडी डन। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम था जो आप पहले कर चुके हैं सवाल को। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लिख रहा साफ साफ, recall that you have done it in class 9। बिल्कुल आपका। तो ना अब आप करेंगे सॉल्यूशन नंबर 8। पहले तो we'll make a figure। This is triangle। Any name x y z p q r a b c आप कुछ भी रख सकते हैं आपका नाम। इसका देखो, this is the midpoint। This midpoint is D and the midpoint, देखिए, the midpoint of this AC is now E। क्या कह रहे हैं कि prove that the line, ये जो line है कहते हैं prove that the line joining the midpoints of two sides is parallel to, ये अब इसने थर्ड साइड माना है आपका नाम। आपको सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे गिवन करूंगा तो गिवन में आपका देखो ना, इन ट्राइंगल ABC देखो D एंड E आर द midpoints ऑफ AB एंड AC। ये दिया हुआ है सर। एंड इसमें आपका टू प्रूव जो आपको करना है, दैट टू प्रूव इज आपका नाम D is parallel to BC। फिगर आपने बनाया, this was point number 1, it was point number 2 and it was 3rd। there is no need of construction, this is without। लेकिन आपको देखो ना 4th में ना प्रूफ हम करते हैं, प्रूफ में इसमें देखो कह रहा recall that you have done। इसका मतलब recall कर रहे हैं आपने बोला ठीक है सर हम recall कर देते हैं। एक्चुअल में it was converse of midpoint theorem था जो 9th क्लास में आप पढ़ के आए। You have read it in your 9th class this one। converse of midpoint theorem है। Anyhow, now proof में ये हमने recall, उसने बोला कि इसको recall कर लो। अब आपका देखो ना इसमें fast। Now D and E are the midpoints of आपका नाम देखो दिस द AB and A। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों मिड पॉइंट्स है, इसका मतलब बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं आपका। सिंपल। आप कन्वर्स ऑफ BPT आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल इसमें काम करती है, सेम रेशियो है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ये इसका मतलब देखो AD इक्वल टू आपका नाम देखो D। D AB का है आपका नाम देखो, इससे फर्स्ट पार्ट एंड देखो AE इज इक्वल टू EC। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। D is the midpoint of आपका this AB, so AD is equal to, यानी कि this is equal to this आपका हो गया आपका नाम। तो therefore AD ओवर DB इस इक्वल होगा, इसको नीचे ले आइएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना। ये अब आपका थर्ड इक्वेशन होगा। ऐसे आपका नाम AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। ये आपका देखो ये भी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे ले आइएगा एंड इट इज आपका इक्वेशन नंबर आपका 4। व्हाट द कॉमन थिंग यू आर लुकिंग हियर, व्हाट द कॉमन थिंग यू आर लुकिंग 1। सो नाउ अब आपका देखो दिस थिंग, तो कंपेयरिंग
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर 1, यानी कि 1 और 1 को आप कंपेयर करें तो 1 की वैल्यू देखो AD ओवर DB इज इक्वल टू नाउ दिस AE ओवर AC. This is the result. This is the result of equation number 3 and equation number 4 का रिजल्ट हो गया. ये बना दिया आपने. You have made it here. Again you can make it. आप करें फिर. लोग कहेंगे क्या जरूरत है इसकी, एक बार बना दिया. बिल्कुल नहीं. ये देखो this. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दिखाएंगे. सिंगल कट और डबल कट हमने मार दिया है. सो इट मीन्स व्हाट यू हैव टू राइट हियर नाउ AD ओवर DB इज इक्वल टू नाउ AE ओवर AC. इसको यू कैन गिव द नेम टू दिस 5 भी आप दे सकते हैं ना. दो यहाँ पे यू कैन राइट नाउ प्रूव्ड अबव. ये प्रूव्ड अबव या इक्वेशन नंबर आपका 5 यू कैन ड्रॉप हियर. प्रूव्ड अबव ये आपने प्रूव किया है. आपका देखो ना ये चीज ऊपर की है. तो therefore DE is parallel to BC. Why and how? Converse of BPD. कहीं दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया में आपने पढ़ लिया है. अब तो एग्जाम 2 बार होंगे. 2026 से आपके 2 बार होंगे. एक बार फैब में होगा, अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा. जो बच्चे फिर फेल होंगे उनको फिर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मई में फिर आओ. आई वॉज जस्ट राइटिंग टू CBSE. 4 बार कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है. हाँ यस, जो कंपार्टमेंट होंगे. अब ऐसे नहीं कि फेल का मतलब बिल्कुल ही 0 नंबर ला रहे हो और फिर आप दिस. अब क्या होगा और गंदे रिजल्ट आएंगे. तो पहली बार में वो चाहे अच्छा बच्चा हो मेरी क्लास में या खराब बच्चा हो, सभी को सुनना पड़ेगा. पहली बार में 90 क्रॉस करो, 95 क्रॉस करो. सिंपल सी बात है, क्योंकि माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं. क्योंकि CBSE ने टारगेट कर दिया, उन्होंने कहा कोचिंग को बिगाड़ने वाले या बनाने वाले आप ही हैं. तो दैट्स व्हाट. इसलिए सो नाउ प्लीज डू इट. इसलिए ये सारी चीज़ें वो लोग क्लियर कर लीजिए प्लीज डू इट.